इस वीडियो को शुरू करने से पहले बस मैं आपसे हाथ जोड़कर इतना कहना चाह रहा हूँ, चाहे आप इसे वार्निंग समझे या रिक्वेस्ट, पर जो कहानी मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो कोई आम मूवी की कहानी नहीं है। ये उस फिल्म की कहानी है जिसे देखने के बाद लोगों ने अपने होश खो दिए, जिसे बनाने के दौरान कई लोगों ने अपने जान गंवा दी है और कुछ तो ऐसे भी थे जो पूरी जिंदगी के लिए पागल हो गए। ये फिल्म सिर्फ स्क्रीन पे नहीं चलती थी, कैमरे के पीछे भी इसमें बहुत सारे दुर्घटना हुए हैं। कैमरे के सामने एक्टर एक्टिंग तो करते थे, लेकिन उसके पीछे की चीख असली होती थी। आज मैं आपको बताऊंगा एक फिल्म की असली सच्चाई, जिसने हॉलीवुड को पूरा हिला कर रख दिया। दोस्तों, दुनिया भर में कई तरीके की फिल्में बनती है। कुछ हॉरर होती हैं, कुछ कॉमेडी, तो कुछ एक्शन वाली फिल्में होती हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कोई फिल्म थिएटर पे लगी और उसे देखने वाले पागल हो रहे हों? थिएटर के वॉशरूम में जाते हैं तो बहुत सारी उल्टियां पड़ी होती हैं। प्रेग्नेंट लेडी अगर ये मूवी देखने जाती हैं तो उनका मिसकैरेज हो जाता है। जो नशा करने वाले लोग हैं वो थिएटर के बाहर निकलकर नशा कर रहे हैं, और वो भी पुलिस के सामने। उनसे जब पूछा जाता है कि आप पुलिस के सामने नशा क्यों कर रहे हैं, तो उनका कहना होता है कि मुझे अभी पुलिस से डर नहीं, बल्कि थिएटर के अंदर जो कहानी चल रही है उससे डर ज्यादा लग रही है। थिएटर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी रहती है कि कब कोई मूवी देखकर बीमार हो जाएगा और उसे एम्बुलेंस की जरूरत पड़ सकती है। ये सब तो मूवी रिलीज होने के बाद की सच्चाई है। इस मूवी के बनने टाइम भी लगभग 20 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, चाहे वो एक्टर हो, टेक्नीशियन हो या कैमरामैन। जो भी इस मूवी से जुड़ा हुआ था, कई सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई। लेकिन इतना सब होने के बावजूद सुबह 4 बजे से लोग लाइन में लग जाते थे मूवी की टिकट लेने के लिए। थिएटर के बाहर भीड़ लगी हुई होती थी। ये फिल्म कोई आम हॉरर मूवी नहीं थी, ये फिल्म थी द एक्सोटिक, दुनिया की सबसे शापित, सबसे डरावनी और सबसे ज्यादा बदनाम कमाने वाली फिल्म। एक ऐसी फिल्म जिसका बजट सिर्फ $12 मिलियन था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने 444 मिलियन कमाई की। इतना ही नहीं, इस मूवी को ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया, और ऑस्कर में लगभग इसे 10 नॉमिनेशन मिले, जिसमें से इस मूवी ने 2 ऑस्कर अवार्ड भी जीते। गोल्डन ग्लोब में 4 अवार्ड मिले। लेकिन इस सक्सेस के पीछे छिपी थी एक काली कहानी। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान लगभग 20 लोगों की मौत हो गई, कुछ एक्सीडेंट से, तो कुछ की मौत आज भी सस्पेंस बनी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं कहानी की तरफ। तो हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है द रियल फाइल। कहानी की शुरुआत होती है 1969 में। एक नॉवेल राइटर जिनका नाम विलियम पीटर था, वो एक किताब लिखते हैं, और पब्लिश होने के बाद वो किताब बहुत बिकती है, बहुत फेमस हो जाती है। उसकी सक्सेस को देखते हुए विलियम पीटर सोचते हैं क्यों ना इस कहानी पे एक मूवी बनाई जाए। तो फिर मूवी बनाने के लिए वो निकल पड़ते हैं एक प्रोड्यूसर की तलाश पे। जब ये स्टोरी द वार्नर ब्रदर के सामने आती है, तो वो इस नॉवेल के राइट खरीद लेते हैं, और फिर वो टॉप डायरेक्टर के पास जाकर अप्रोच करते हैं, लेकिन किसी ने हाँ नहीं किया। रीजन था कि हॉरर फिल्म उस जमाने में एक लो ग्रेड मानी जाती थी। जब कोई बड़े डायरेक्टर नहीं मिले, तो इस नॉवेल का राइटर द विलियम पीटर वो जिम्मेदारी ले लेते हैं कि इस मूवी को डायरेक्ट वो करेंगे। तो भाई, जब डायरेक्टर बड़े नहीं मिले तो अच्छे अच्छे एक्टर भी उन्हें नहीं मिले। हर बड़े एक्टर सोच रहे थे कि कौन नए डायरेक्टर के साथ काम करेगा, और वैसे भी हॉरर मूवी है, लो ग्रेड मूवी है, तो फिर एक्टिंग के लिए इस मूवी में नए चेहरों को चांस दिया गया। इस मूवी में लीड एक्टर के रोल के लिए लगभग 1000 लोगों का ऑडिशन लिया गया, और उसमें से एक 12 साल की लड़की चुनी गई, जिसका नाम लिंडा ब्रेल था। फिल्म की शूटिंग 1973 में शुरू की गई। एक बड़ा सेट तैयार किया गया, और उसके साथ साथ एक बेडरूम, जिसमें सारी हॉरर सीन को शूट करना था। लेकिन शूट के दूसरे दिन ही एक चिड़िया एक्सीडेंटली इलेक्ट्रिक बॉक्स में जाकर घुस गई। उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरा सेट जलकर राख हो गया। आग इतना भयानक था कि इस एक्सीडेंट में लगभग उस सेट में 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन एक चीज सबसे चौंकाने वाली थी। सेट में एक रूम बना था जिसमें सारा भूतिया सीन शूट करना था,
उसमें एक छोटी सी चिंगारी तक नहीं पहुंची और वो बिल्कुल ठीक था। ये बात हर किसी को अजीब लगी। फायर ब्रिगेड के लोग आए। ये चीज देखकर वो लोग भी हैरान हो गए कि पूरा सेट जल गया, बस एक रूम बचा रह गया, और वो भी कहाँ, जहां एक्सीडेंट हुआ था उसके जस्ट बगल में वो रूम था। फिर सेट पे लोगों को घबराता हुआ देख डायरेक्टर ने अगले दिन ही उस सेट पे एक प्रीस्ट को बुलाया और कहा इस सेट की शुद्धिकरण कर दी जाए। लेकिन प्रीस्ट इस चीज को करने से मना कर देते हैं और कहते हैं अगर मैं ये चीज करूंगा तो लोग और ज्यादा घबरा जाएंगे और फिर शायद सेट पे काम करने भी ना आए, और ये चीज बोलकर प्रीस्ट वहां से चले जाते हैं। फिर जैसे तैसे चीजों को नॉर्मल किया गया और फिर मूवी की शूटिंग स्टार्ट की गई। सेट पे एक सीन शूट होना था जिसमें लिंडा ब्रेल जो लीड एक्टर थी उसे तारों से लटकाकर हिलाना था। हॉरर मूवी की शूट थी तो आप लोग जैसे जानते हैं कि भूत इधर उधर उछलता कूदता है, तो वही चीज उन्हें शूट करना था। तो फिर लिंडा ब्रेल को तारों से लटकाया गया, लेकिन अचानक से वो तार इतनी तेजी से हिलने लगा कि वो लीड एक्टर बहुत तेजी से चीखने चिल्लाने लगी। लोगों को लगा वो एक्टिंग कर रही है। जब वो गाली देना शुरू की तो फिर लोगों को लगा नहीं ये सीरियस है और उसे तुरंत उतारा गया। और वो जब नीचे आई तो पता चला कि उसकी कमर की हड्डी टूट गई। उसे तुरंत वहां के हॉस्पिटल में भेजा गया और फिर उसके बाद वो शूट पे व्हील चेयर पे आती थी। और इसी तरीके से एक एक करके शूटिंग के टाइम मौत का सिलसिला शुरू हो गया। एक एक्टर जिसको मूवी में डेविल को कंट्रोल करने का रोल दिया गया था, उसकी शूटिंग से पहले अचानक मौत हो जाती है। फिर एक एक्ट्रेस की फिल्म रिलीज होने से पहले मौत हो जाती है। एक कैमरामैन का बच्चा जो कुछ ही दिन पहले पैदा हुआ था, उसकी मौत अचानक से हो जाती है, जबकि डॉक्टर ने जब पैदा हुआ था तो बताया था ये बिल्कुल ठीक है। एक एक्ट्रेस की दादी सेट पे आती हैं शूट देखने के लिए और वापस जाती हैं, तो अगले दिन अचानक से उनकी भी मौत हो जाती है। किसी भी मौत का कोई रीजन नहीं पता चल रहा था, सिर्फ एक ही न्यूज आती थी, डेथ। इस मूवी के एक लीड एक्टर होते हैं पॉल बेटसन। अचानक से उनपे एक मर्डर केस का चार्ज लग जाता है और वो भी अरेस्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से शूटिंग के दौरान ही शुरुआती टाइम पे एक एक्सीडेंट में 9 लोगों की मौत हो जाती है और एक एक करके मिस्टीरियस तरीके से अलग अलग जगह पे लोगों की मौत होती है। तो टोटल शूटिंग के टाइम पे ही लगभग 20 लोगों की मौत हो जाती है। खैर किसी तरीके से इतने हादसों के बाद, इतने मौत के बाद शूटिंग कंप्लीट होती है। जिस मूवी को बनाने के लिए $2.5 मिलियन का बजट रखा गया था, इतनी प्रॉब्लम और इतनी परेशानी, इतनी मौत होने के बाद उस मूवी का बजट बढ़कर $12 मिलियन हो जाता है और 2.5 मिलियन से फिर ये मूवी 12 मिलियन में बनकर कंप्लीट होती है। फिल्म कंप्लीट होने के 5 दिन बाद उसे क्रिटिक्स को दिखाने के लिए प्रीमियर के लिए रखा गया। सारे क्रिटिक्स देखने के लिए आए थिएटर के अंदर, और जब क्रिटिक्स देखने के लिए आते हैं तो बहुत ज्यादा थिएटर में भीड़ नहीं होती है। बस वही लोग होते हैं जो मूवी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मूवी बनाई हुई है, तो वही सारे लोग थिएटर के अंदर थे। आधी मूवी ही देखने के बाद कुछ क्रिटिक्स थिएटर के बाहर निकल जाते हैं। उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं बस इसके आगे अब मैं और नहीं देख पाऊंगा। और जो मूवी पूरी कंप्लीट करते हैं वो मूवी खत्म होने के बाद बहुत देर तक अपने कुर्सी से उठ ही नहीं पाते हैं। उसके बाद उन्होंने आधी अधूरी रिपोर्ट भी बनाई घबराहट के मारे। और हाँ, प्रीमियर के दिन जिस थिएटर में स्क्रीनिंग थी उसके सामने एक 16वीं सेंचुरी चर्च था। जैसे ही फिल्म चालू हुई उस चर्च पे एक बिजली गिर गई। ये कोइंसिडेंस था या वार्निंग, लोग सोचने पे मजबूर हो गए। इस मूवी में इतनी सारी चीजें होने के बाद ये मूवी कंट्रोवर्सी में आ गई। फिर एक मार्केट स्ट्रेटेजी के तहत इस मूवी के प्रोड्यूसर ने सोचा कि इस मूवी को सिर्फ 24 थिएटर में रिलीज की जाएगी, लेकिन फिर भी लोग इस फिल्म के पीछे पागल थे। सुबह 4 बजे से लाइन लगाकर खड़े रहते थे मूवी की टिकट लेने के लिए। लोगों के लिए मूवी लगाई गई सिनेमा हॉल में, लेकिन सिर्फ 24 थिएटर में। लोग गए देखने और देखते ही कई सारे लोग घबराने लगे। थिएटर के वॉशरूम में जाते तो देखते बहुत सारी उल्टियां पड़ी हुई हैं। प्रेग्नेंट लेडी अगर इस मूवी को देखने जा रही हैं तो उनका मिसकैरेज हो जा रहा है। नशे करने वाले लोग बाहर निकलकर नशे कर रहे हैं
और वो भी पुलिस के सामने। उनसे पूछा जा रहा है कि आप नशा क्यों कर रहे हैं, और वो भी पुलिस के सामने। तो वो बोलते हैं कि मुझे अभी पुलिस का डर नहीं, अंदर जो मूवी चल रही है मुझे उसका ज्यादा डर है। कांपते हाथों से लोग पुलिस के सामने नशे कर रहे थे। कई सारे लोग बहुत ज्यादा बीमार हो जा रहे थे और बाहर निकल रहे थे। कई सारे लोग अंदर पता नहीं किस तरीके से थे कि उनके जबड़े टूट गए। मूवी देखकर जब बाहर निकले तो लोग इतना बिलीव करने लगे भूत प्रेत पे कि कई लोगों को प्रीस्ट के पास जानी पड़ी खुद को दिखाने के लिए। ये सारी सिचुएशन देखते हुए, ये सब कुछ देखते हुए थिएटर्स के ऑनर ने ये सोचा कि सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस हो रही है, तो थिएटर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी की गई कि पता नहीं मूवी देखने के बाद किसकी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जानी पड़े। तो सारे 24 थिएटर के बाहर एक एक दो दो एम्बुलेंस खड़ी रहती थी। कई लोग थिएटर के अंदर मूवी देखते समय एक अनसीन फोर्स महसूस किए। किसी ने कहा जैसे मुझे कोई पीछे से धक्का दिया हो, और किसी ने कहा जैसे अंदर कुछ अजीब सी आवाजें आती हों। लोग इतना डर गए थे कि मूवी देखने के बाद सीधे चर्च जाते थे। इन सारी चीजों और कंट्रोवर्सी की वजह से ये मूवी बहुत ज्यादा फेमस हो गई और एक लेजेंड मूवी बन गई। और जिस फिल्म को लेने से लोग मना कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे, वो फिल्म दुनिया की सबसे सक्सेसफुल हॉरर मूवी बन गई, जिसे 10 ऑस्कर के नॉमिनेशन मिले और उनमें से 2 ऑस्कर भी जीते और गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिले। जो मूवी $2.5 मिलियन में बनने वाली थी, वो इतने प्रॉब्लम, इतने ट्रेजेडी, इतनी मौत के बाद वो 12 मिलियन में बन के कंप्लीट हुई और बॉक्स ऑफिस में रिकॉर्ड तोड़ दिया और 444 मिलियन की बिजनेस की, लगभग 200 से 300 गुना ज्यादा। आज भी लोग कहते हैं कि अकेले थिएटर के अंदर एक्सोटिक मूवी देख पाओ तो सच में तुम्हारे अंदर हिम्मत है। फिल्म के डायरेक्टर खुद एक इंटरव्यू में कहते हैं कि इस कहानी को लिखने से पहले मैं भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग करते करते मैं माना कि कुछ तो है जो लॉजिक से परे है। ये थी दुनिया की सबसे सापित फिल्म की असली कहानी, द एक्सोटिक, जो एक फिल्म नहीं बल्कि एक श्राप बन गई। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और अगर आपके पास भी इसी तरीके की स्टोरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी दी हुई है, वहां जाकर अपनी स्टोरी जरूर मेल करें। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।